धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा और धन है तेरा नाम। तू जंगल में मंगल करे प्रम संतों के न्यारे राम। ओ गणहारे की बेनती तुम सुनो गरीब निवाज। जे मैं पूत कपूत हाँ बहु पिता को लाज। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी ओ मेरे दिल में। यह मतलबी स्वार्थी है दुनिया कोई किसी का ना बन सकेगा। कोई किसी का ना बन सकेगा। यह मतलबी स्वार्थी है दुनिया कोई किसी का ना बन सकेगा। कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का है चरणों का आधार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। ਆਪਾਂ अगर सतगुर के आगे प्रार्थना करा तो मालिक से क्या मांगते हैं अपा? मालिक धन दे दे, नौकरी दे दे, बेटा दे दे, पोता दे दे, बीमारी ठीक कर दे, ये चीज मांगते हैं ना। वो शब्द में क्या मांगा? यही तमन्ना, यही मेरी ख्वाहिश है। क्या कुछ नहीं मांगता, वो मेरे दिल में प्यार तेरा प्रेम। अगर प्रेम आ गया तो सब कुछ ही आ गया। पूज्य मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले उन्होंने एक वचन लिखवाया था, खास वचन। प्रेम रूप में गुल बहार जुगो जुग से दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद। प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। अब आप सारे विचार करके देखा अपने अंदर कितना प्रेम है, नाम लिया है। और आज के जमाने में देखो प्रेम नाम की चीज खत्म होगी। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा चुगली करता, उसको बुरा बताता है, अपने आप को अच्छा बताता है।
एक साधु दूसरे साधु की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है। और आजकल के बड़े बड़े संत जो अपने आप में बहुत बड़े समझते हैं, वो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। वो कहते हैं वो सारे पाखंडी है, बस हमारे पास आओ, हम मालिक को मिला देंगे। पूज्य मस्ताना जी के टाइम पर किसी साधु ने थोड़ी कमाई करी, उसने तो किसी आदमी को क्या मेरे पास आ, मैं रात रात में तेरे को दर्शन करा दूंगा मस्ताना जी के या सतगुरु के। पूज्य मस्ताना जी के आगे किसी ने जिक्र करे, ऐसे कहते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने सबको इकट्ठे करके कहने के, देखो भाई, कभी मस्ताने गरीब ने भी ये बात कही है, मैं मालिक के, ये देखो ये कहता है मैं मालिक के दर्शन करा दूंगा। तो इधर राजस्थान में कहावत है कि थोथा चिनार बाजा गणा, तो कहते हैं ना थोथा चिना बाजा गणा, या खाली घड़े का खड़का होता है, भरा हुआ उसका नहीं होता। संत फकीर सबसे पहले कहते हैं, पूज्य में साहब एक गुरबाणी का शब्द लिया करते हैं, उसमें आता है काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए निचिंदा, परम का संकल्प तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। कहते हैं अगर मालिक से मिलना तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दे। कहते हैं कोई राजा था, उसने साधुओं को ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए। भोजन तैयार हो गया, ब्राह्मण सारे लाइन में बैठे हैं, भोजन परोस दिया और उन्होंने खाना शुरू करा। तो कोई चील गिरज भी कह देते हैं, आजकल ये खत्म होगी चीलें गिरज, आजकल के लोग नहीं जानते। पहले जब कोई पशु मर जाता 10 मिनट में ही पता नहीं चल, 12-12 कोस तक उनको पता चल जाता था। उसी टाइम सारियां गिर जाके उस पशु को घंटे में खत्म कर देते, कहा जाते वो। तो कोई चील मरा होया सांप लेके उधर से निकली ऊपर उड़ती हुई, और उसमें से जहर की बूंदे खून की गिर रही थी। किसी ब्राह्मण की थाली में वो गिर गई बूंद, और गिरते ही उसने लंगर खाया, भोजन खाया और वो मर गया। अब राजा को बड़ा अफसोस होया, भाई ये तो मेरे को पाप लगेगा। अब वो मर गया तो चित्रगुप्त या धर्मराज कह लो या यमराज कह लो, वो सोचे भी ये पाप जो है ब्रह्म हत्या का किसके नाम लिखूं मैं, चील के नाम लिखूं या उस सांप के नाम लिखूं या उस भोजन कराने वाले के नाम लिखूं। वो चक्कर में ही रहा कुछ दिन, क्योंकि भोजन खा के ब्राह्मण मर गया। उसके बाद कुछ दिन बात चलती रही। एक बार फिर कुछ ब्राह्मण आए, साधु आए, पूछा भी फलाने सेठ का फलाने राजे के घर जाना है। किसी ने क्या क्यों जाता है, कि वहां भोजन के लिए बुलाया, के ख्याल रखना वो राजा भोजन में जहर मिलाकर ब्राह्मणों को मार देता है। निंदा करी ना उसने, एकदम चित्रगुप्त कहने लगा आदमी मिल गया, निंदा करते उसने वो पाप उसके नाम लिख दिया। ये निंदा का फल आम कहावत है। पूज्य ने साहब जी पढ़ाया करते, पता नहीं किस संत का, उसने लिखा अगर निंदा करूं तो अपने परिवार की करूं, जो घर का पाप घर में ही रह जाए। जब किसी की बात चल पड़ती है कोई निंदा, तो कहते क्यों मैल दो, वो उसका छोटो पर कहते हैं ना। तो ये खास करके रुकावट है। पूज्य मस्ताना जी ने लिखा उसमें, भाई पराई बात एक टिप्पा भी अंदर रहेगी, एक टप्पा तो कच्चे अभ्यासी को भजन नहीं करने देगी, और पक्के अभ्यासी को 2 या 3 घंटे खूब रुआएगी, फिर मन लगेगा। इसलिए कि मालिक तेरे से कुछ नहीं मांगता, बस हो मेरे दिल में प्यार तेरा। जब इतना प्रेम आ गया तो प्रेम ही तो मालिक का रूप है। प्रेम हरि को रूप है, क्यों हर प्रेम स्वरूप। एक होए तो यूं बसे जो सूरज और धूप। अगर धूप में बैठे हो सूरज नजर आएगा, सूरज नजर आता तो वहां धूप होएगी। जिसके अंदर मालिक है वहां प्रेम होएगा, जिसके अंदर प्रेम है वहां मालिक होएगा, आपस में जुदा नहीं। उसका रूप ही प्रेम है। जब इतना प्रेम आ गया तो कहते करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। जब मिलेगा मन मंदिर से,
पहले एक रिकॉर्ड लगा करता, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान। वो मालिक जब मिलेगा अंदर से मिलेगा, मिलेगा किसी के थ्रू, किसी के जरिए। करूं हमेशा मन के मंदिर में। जब मन में ख्याल आए दर्शन करने हैं तो किराया खर्च करने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करी, बैठा अंदर, लाती मार के दर्शन कर लिए। ये मतलब ही स्वार्थी है दुनिया, सारी दुनिया स्वार्थी है, सारी दुनिया मतलबी है। मतलब के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। जब मतलब वो ये वोट वाले होते हैं ना, कैंडिडेट वोट लेने के लिए जब जाते हैं ना, चाहे वो भाई लगता हो, चाचा कहेंगे उसको, चाचा काका वोट मेरे को देना। और 5 साल के बाद तो भूल जाते हैं, चलो और झोंपड़ियों वाले में जाएंगे, क्योंकि मतलब है उनको। और जब वो जीत जाता है, जब उसके पास जाते हैं, मेरा फलाना काम करना है भाई, कि मैं तो जानू ही कौन है, तू कौन है, कि तेरे को वोट दिया था हमने, जिताया, कि तेरे एक वोट जीते होंगे मैं, तू ना दे वोट फिर भी तुम्हें तो ये सारी दुनिया मतलब ही है। हमारे एक माई राम सब प्रेमी जानते हैं पुराने, मस्ताना जी जब वो दिया सोना चांदी बांटा करते, तो उसको कंडला दे दिया, सोने का एक दिया। अब वो हाथ में लेके खड़ा होकर शब्द बोला करता। यहाँ भी मैनेजर साहब जी के साथ आया, लालपुरा वगैरह यहाँ से दिल्ली आया करता वो पहले, तो उधर का था रोहतक साइड का। तो वो मस्ताना जी ने उसको कंडला दिया, वो जब बोलता था ऐसे हाथ मारा करता, हाथ में था वो कंडला, संगत ऐसे बैठी थी, बोलते बोलते जब उसने वो शब्द बोल रहा था, पेट कुटो ने काट दिए बड़े चाले, तो क्या दबड़क दबड़क भागन लग गया, जानो मारे ऊंट उछाले, ऐसे हाथ करा तो हाथ में से निकल के संगत में जा गिरा वो, और भूल गया सब सुन के, मेरा वो गिर गया सोने का था, बेटा कचा बेचिया घर का गुजारा इस तरह चलाए। अब एक बार कहीं जाना पड़ गया, बुढ़ी कहने लगी, बेटा मेरे बगैर तो भैंस दूध नहीं देती, तू किस तरह करेगा। कि मैं तू बता, कि जब दूध काटना होना तो बहू ने मेरे ला सूट पिरा दे, भैंस ने के पता लग गया भी कौन काटे दूध, और काट लियो, 2 टाइम की तो बात है। शाम का टाइम होया, घरवाली ने कहने लगा, भाई माला सूट पहन ले तू। सूट पहन के बाल्टी लेके जब भैंस के नेड़े हुई तो छाल मार के दूसरी तरफ भैंस चली गई। क्यों दूध देना था, वो तो हाथ लगी थी। और छोरा क्या कडाले दूध, माँ ही है कहते न पिछान, माँ ही है कह। उसने बाल्टी मारी फेंक के मरन जोगा, मैं माँ लागू के तरह, के जो लागे वो तो नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, खोलेगी अक्ल काटना, 2 किलो दूध दे दो कह। तो ये मतलबी दुनिया, ये मतलबी स्वार्थी, सारी दुनिया स्वार्थी है। अब हो सकता ये तो चुटकला होए, सच्ची बात ना होए। पंजाब में बहुत पंजाबी बाहर देशों में गए हैं, भाई चला गया, अगर वो अपनी बहन को बुलाना चाहता तो वहाँ कानून है, जो लड़का चला गया वो अपने घरवाली को ले जा सकता है। अब ले जाना उसने बहन को है या माँ को ले जाना है, किस तरह ले जाए वो। तो नकली शादी करवा के, फोटो खिंचवा के, सर्टिफिकेट बनवा के, भाई ये मेरे घरवाली है, बहन को घरवाली बना के, माँ को घरवाली बना के, कागजों में दिखा के वहाँ की गवर्नमेंट को, ये देखो चाहे नकली है पर पैसे के लिए करा तो सही ना, मतलब ही होया ना, पैसा ही रह गया सब कुछ। ये मतलब ही एक नहीं, अखबार में आया था कम से कम हजारों केस ऐसे है। बाप चला गया, बेटी को ले जाना चाहता है तो नकली शादी करी बेटी के साथ, चाहे नकली करी कर तो ली, पैसा ही रह गया ना सब कुछ। ये मतलब ही स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। इसलिए मालिक दुनिया तो देखे बैठा हूं मैं, ना चाहूं मैं, आसरा किसी का है, चरणों का आधार तेरा। हाँ जी। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए।
मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। मुझको तेरी मोहब्बत वही बात आ गई, ए मालक तेरी भक्ति मिले, तेरा प्रेम मिले, वो नाम मिले। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, नाम प्रेम एक ही चीज है। पूज्य मेरे साहब जी सुनाया करते, शायद एक जगह महाराज श्याम सिंह जी का भी पढ़ा था कि 9वें गुरु जो है वो सत्संग कर रहे थे और इतने में एक मुसलमान एहलकार आ गया। गुरु साहब खड़े होके उससे जप्पी गाल के मिले, सब सिखों के मन में गिरना गई। गुरु साहब पवित्र आत्मा और इसके साथ जप्पी डाल ली। वो बैठा रहा, परमार्थ की बातें करके जब वो चला गया तो गुरु साहब कहने लगे, इस आदमी को जानते हो, ये कौन है? कह जी नहीं। कहने लगे बैठो सुनो, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। पिछले जन्म में ये बहुत अमीर था, 7वीं मंजिल पर इसकी 1.25 मन फूलों की सेज बिछती थी। एक बार नौकर वो पलंग बिछा के गया फूल छिड़क के, और उधर से कोई योगी उड़ता हुआ आ गया। योगी सिद्धि कर लेते हैं ना, गुटका होता मुंह में डालते हैं और वो उठते आ गया। तो जब उसने देखा भी पलंग बिछा है, खूब खुशबू के तेल छिड़के हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मेरे को कौन पकड़ सकता है, मेरे पास गुटका, जब मर्जी उठ जाऊंगा। अब वो सो गया, नींद आ गई और वो गुटका मुंह में से निकल के गिर गया। उधर से वो राजा आ गया, जब देखा मेरे पलंग पर कोई सोया है और उसके मुंह में से कोई चीज गिरी है, वो चीज उठा के उसने जेब में डाल दी, एक तरफ बैठ गया। साधु है, जब उठेगा अपने आप ही, जगाना नहीं इसको। थोड़ी देर बाद उसको जाग आई, जब देखे भी मैं उठूं, उठे क्या, उड़ने वाली चीज तो गुम होगी। इधर उधर जब देखा, जब राजे को देखा तो उसका रंग उठ गया, ये क्या हो गया, डरे वो। उसने क्या, योगी क्या देखता तू, ये चीज कि हाँ, क्या लै, उसने दे दी के जा, उठ जा जा। वो चला गया। उसने जाके अपने गुरु को किया, सारी बात बताई भी। वो मेरे को मरवा भी सकता था पर मेरे को कुछ नहीं किया। उसका गुरु 2-3 तो उड़ने वाले गुटके, कुछ अक्सीर पारस जिससे सोना बनता है वो लाया, 2-3 चेले साथ लाया। उसका शुक्राना करा भी तू मेरे चेले की जान बख्शी है, इसलिए ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ। ये गुटके है, जहाँ तू मर्जी जाना हो उसको मुंह में लेके उठ जाया कर, और ये पारस है, इससे जितना मर्जी सोना बना लिया कर। वो राजा कहने लग गया कि संत जी, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे साथ फौज होती है, लाभ लश्कर होता है। अगर मैं कागलों की तरह उड़ता फिरूं तो मेरे को मजाक ही करेंगे सारे। दूसरी बात है, मेरे पास खजाने के खजाने भरे पड़े हैं। अगर मैं ये सुनारों वाला काम करूंगा तो दुनिया मजाक करेगी। तेरे पास वो प्रेम का नाम का किनका है तो वो दे दे मेरे को, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो कहने लगा वो चीज तो मेरे पास नहीं है। तो कहने लगा क्यों वो? तो गुरु साहब कहने लगे ये वो शख्स है जिसने पिछले जन्म में नाम की इतनी कदर करी, इसलिए वो कहता है मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा, ना मांगू दुनिया की ऐशो इजरत। सुख में तो आदमी वैसे ही भूल जाता है ना। जब कितनी सर्दी होती है वैसे तो मालिक को भूला है, फिर कहता मालिक तुम सूरज निकाल दे, धूप में बैठ जाएंगे। गर्मी होती है लाइट चली जाए, थोड़ी देर इंतजार करता है, पंखा भी चले आ भी चला, जब नहीं चलता फिर के मालिक और नहीं तो हवाई चला दे, तू गर्मी में रहा। आया ना मालिक याद। तब कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। पूजन साहब जी पढ़ाया करते, महाराज श्याम सिंह ने लिखा है कि कोई दुकानदार था, उसके पास खच्चर था, उस पर सामान ढोया करता, वो शहर में से लाया करता दुकान का सौदा। तो उसकी दोस्ती थी किसी साइस के साथ, साइस होते जो घोड़ों पर
घोड़ों की संभाल करते हैं। किसी राजे के तबेले में रहता था वो। जब मिलन गया वो कहने लगे जानवर को तो इतना कमजोर कर रखा है, मेरे पास छोड़ दे, यहाँ पर घोड़ों का दाना वगैरह बचा हुआ, इसको घेर दिया करांगे, ये ठीक हो जाएगा। वो छोड़ गया। अब राजे के घोड़े थे, वो राजा की फौज के, एक एक घोड़े पर दो दो नौकर, दिन में दो दो बारी नुआए उनको और उनकी मालिशें करे। और थान में बिल्कुल वो थान में पर दाना पड़ा रह करे जुठाई। वो खच्चर के मालिक तेरे घर तो बिल्कुल इंसाफ नहीं, ये बेले खैर इनको इतना खाने को मिलता, दो दो नौकर, और मैं सारा दिन बोझ ढोता हूँ और मेरे को घास नहीं मिलता पेट भर के, कुछ तो इंसाफ कर। रोज ही कह दिया करे ये बात। एक दिन उस राजे पर किसी दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी। राजे ने फौज को हुक्म दिया जाओ लड़ाई के मैदान में। अब फौजियों ने घोड़ों पर काठी कस ली, चले गए लड़ाई के मैदान में। दोनों तरफ से तीरों की लड़ाई हो रही है, उधर से दुश्मन तीर मारते हैं। घोड़ों के आगे कदे छाती में लगता है तीर, कदे मुंह पर, कदे आंख में, कदे किसी के इसी तरह 2 दिन बाद जब आए घोड़े घायल होए पड़े हैं, वो उनके तीर निकाल के मलहम लगा रहे हैं। वो खच्चर कहने लगा मालिका मेरे को तो घास ही ठीक है, ये दाना इनको ही मुबारक हो, दाना नहीं चाहिए। उधर नत्ता सिंह ने क्या जिना खादी चोपड़ी कड़े सहन के दुख, फरीदा रोटी तेरी काट दी, लामण तेरी भुख। लामण पता है किसको कहते हैं? लामण कहते हैं उधर की बोली है सब्जी को, काठ की रोटी और सब्जी भूख की, जिना खादी चोपड़ी कड़े सहन के दुख। तो इसलिए वो कहते हैं मिले जो सुख नहीं चाहिए मेरे को, सुख में तो मालिक को भूल जाता है। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। हाँ जी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। ये तन उसको देने का मतलब क्या? भजन बंदगी करो या उसके साथ संगत की सेवा करो। बोलते ना सेवा ते सिमरन बख्शे गुरु मेरिया, कहते कहते हम करके राजी कोई नहीं। आज से 12-13 साल पहले, 14 साल की बात है, पूज्य वकील साहब जी शाम को उधर आके बैठा करते, जिधर कंटीन को अपने डेरे में रास्ता चलता है जाता है, वहां सिस्टम के नीचे मजलिस करते 1-1.5 घंटा। वो सेवादार दरी बिछा देते, मजलिस करके अंदर चले जाते, वो इकट्ठी कर लेते। वो लड़का था, वो बोल रहा शब्द सेवा सिमरन बख्शे गुरु मेरिया, सेवा बख्शे, वो बोल रहा शब्द। वकील साहब जी उठ के अंदर चले गए, दरियां इकट्ठी करने लगे। वो सेवादार कहने लगा ये दरी थोड़ी इकट्ठी करवाई। कहने लगा क्यों, मेरा काम दरी इकट्ठी करने का है कि मैं तो कविराज हूँ। मैं उसको क्या, अब तो तू कहता था सेवा बख्शी, अब सेवा कर ले। तो कहने से नहीं, जब दिल से हम तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ना। एक प्रेमी था, वो अब तो चोला छोड़ गया। जब पूजन ने साहब जी बाहर आते तो वो माटी लगा लेता कपड़ों पर, कसी लेके बस ध्यान ही नहीं देता इधर उधर। ने सारी कहते बड़ी सेवा करता, देखो भाई देखो। अब करते तो मजाक, वो खुश होता अभी मेरे को शाबाश मिलती है। तो उधर वो जब ने साहब जी बाहर आते, सीधे जिधर सेवा चलती वहां जाते। जब कोई सेवा करता मिलता बहुत खुश होते, अगर कोई सिमरन पर बैठा मिलता बहुत खुश होते। सबको पता ही था वे बाबा जी सेवा सिमरन से ही खुश होते हैं। तो अभी जो लंगर तोड़ दिया, उधर वहां जनरेटर रूम था, तार दबाने थी, वो खाली पट रहे थे। जब मैनेजर साहब जी आए तो एक प्रेमी था सरसे का बाणिया, वो बाज के गया, एक सेवादार से कस्सी ले ली उसने कि मैनू दे।
उसने दे दी भी चलो आप 2 मिनट आराम कर लेंगे। उसने दिखाना थोड़ा था, सुबह का ही लग रहा था वो तो। और वो ने साहब जी आए तो लग रहा जल्दी जल्दी। ने साहब जी वहां के खड़े हो गए, आके कहने लगे बाणिया ठगी करता है जेनु हटल ना दो, लाई रखो इनो सारा दिन आज। अब सारे जने हंस पड़े, वो भी हंस पड़ा। बाबा जी तो आगे चले गए और वो कस्सी छोड़ के जाने लगा, कहने लगा जाने नहीं देंगे बाबा जी का हुक्म लग। वो कह मेरे पेंट पहन रखी है, पेंट से काम नहीं होता। कहने लगा नहीं होता तो तू दिखाना ही था। तो हम सेवा सिमरन दिखावा करते हैं नहीं, भजन भोजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी। ये पर्दे के आपके पास पैसे बताओगे कि किसी को देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, तो कहते हैं ये भजन की भी नजर लगती है। इसलिए कहते हैं भी ये मालिक से ये चीज मांगो, मालिक और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये मांगोगे तो सारी चीज अपने आप ही दे देगा। अपा वो चीज तो मांगते नहीं और चीजें मांगते, दोनों में से कोई चीज नहीं मिली। हाँ जी। भरोसे औरों के छोड़ सारे मैं जी रहा हूँ, तेरे सहारे मैं जी रहा हूँ, तेरे सहारे। भरोसे औरों के छोड़ सारे मैं जी रहा हूँ, तेरे सहारे। मेरी खताएं ना देख प्यारे कि मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। मेरे गुनाहों को ना देख प्यारे कि मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। भरोसे औरों के भरोसे कुछ हमेशा भी वो सुनाया करते हैं। कोई राजा था, वो सैर करने गया, शिकार खेलने गया। आगे किसी जिम्मेदार के खेत में चला गया, प्यास लगी थी। वो खरबूजे मतीरे लाया तोड़ के, उसकी सेवा करी। उसने क्या कोई घोड़सवार है, पता नहीं था भी राजा है। उसकी सेवा से खुश हो गया। वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू आ जाना मेरे वहां। उसको एक पर्ची बना दी, अगर तेरे को रोके तो ये दिखा देना। उस पर लिख दिया भी ये आदमी मेरे से मिलना आए, कोई रोके ना इसको। अब थोड़े दिनों बाद उसने घर में कोई लड़का लड़की कोई की शादी करनी थी, पैसे का जुगाड़ नहीं होया। फिर मन में सोचा बादशाह के पास चलते हैं। उसने क्या था मेरे पास आ जाना। वो चला गया, सुबह ही गया, पहरेदार को वो पर्ची दिखाई। उस पर लिखा था भी इसको रोकना ना। कहने लगा चला जा भाई, तेरे को कौन रोक सकता है। आगे गया तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ थे उसके। वो दूर बैठ के देखता रहा। जब उधर से बेला होया, फर्क होया, पहचान लिया कि हाँ भी कैसे आया। कहने लगा काम तो मैं फिर बताऊंगा, पहले ये बता तू ऐसे क्या करता था। उसने कहा मालिक के आगे दुआ करता था, मालिक मेरे को दे कुछ, मैं अपनी प्रजा को दूं। वो कहने लगा फिर मांगते से क्या मांगना, जिससे तू मांगता उससे ही मांग लूंगा मैं। मांगता हूं के मांगना है, तू मांगता है, मैं समझा तू अपने पल्ले से देगा। जिससे तू मांगता है उससे ही मांग लूंगा। भरोसे औरों के छोड़ सारे मैं जी रहा हूं तेरे सहारे। जिसने मालिक का भरोसा लिया वही कामयाब है। दुनिया का भरोसा, दुनिया तो मौके पर आके एकदम बदल जाते हैं ना। वैसे कहते हैं तू कोई, तभी तो किसी ने क्या बहुत ही अच्छा लिखा है कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। बुरा वक्त आ जाए ना किसी पर तो कोई खर्चा पानी नहीं, कोई रहने को ठिकाना नहीं। जो अपने को कहता है चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं, बोल क्या चाहिए तेरे को। तो वक्त कट जाता है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। जब बुरा वक्त आता है अपने कह देते अब तेरी तू जान भाई मैं तो मजबूर हूं, अल्लाह 1 मिनट में दे दिया ना जवाब। तभी तो किसी ने क्या कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वो आदमी अगर अब मेरे को मिले तो मैं उसको कह दूं अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किश्ती वहां लेके ही क्यों जाता है जहां पानी कम है।
जब पता है अपना तो एक सतगुरु है, वो लूटता नहीं, वो तो लुटाता है, वो मदद करता है, वो बीच में नहीं छोड़ता, बीच मझदार में ही संभाल लेता है। इसलिए वो कहता है भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूं तेरे सहारे, मेरी खताएं ना देख प्यारे, मालिक मेरी कमियां ना देख तू, अगर मेरी कमियां की मेरी पापों की तरफ देखेगा तो जुगों के जुग मेरी बारी नहीं आएगी। और मालिक नहीं देखता। महाराज साउंड सिंह जी ने कुछ सत्संगियों को चिट्ठी लिखी है कि आप में कितनी कमियां हैं, कितने गुनाहगार हो, कितने पापी हो, कोई परवाह ना करो, बस अपने आप को मालिक के हवाले कर दो। हम मालिक के हवाले नहीं करते, कमियों भी हैं, फिर भी कहता मेरे वर्गा है कोई प्रेमी, मेरे वर्गा है कोई सत्संगी, मैं इतना पुराना हूँ, मेरे वर्गा है कोई साधु, मेरे वर्गा है कोई महात्मा, मेरे जैसा है कोई संत। कहते हैं ना, बाहर से दिखाते हैं, अंदर भी कुछ है। ना भस्मी रमाने से, ना रेशमी दुशालों से, ना भस्मी रमाने से, ना रेशमी दुशालों से, बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। बाहर का दिखावा नहीं। एक प्रेमी आया, तुमने साहब जी कहने लगे भी दाढ़ी रख ली, हाँ जी साधु बन गया मैं। ने साहब जी के दाढ़ी रखने से साधु बनता है के? फिर तो रह के रख ले, बकरे के दाढ़ी होती है, फिर तो वही साधु होया। कहने लगे नहीं, कबीर साहब ने क्या है कि साईं आगे साच हो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस कर, भावे गोड़ मुड़ाए। ये तो कैसे कर लो, वैसे मालिक ऐसे नहीं मिलता। कहते बाहर दिखावे से हम दिखावा करते हैं, दिखावा। गधे के ऊपर दाढ़ी काट दो रंग की के वो जैबरा बन जाएगा। जैबरा खुद कुदरत की तरफ से लकीरें होती है ना उस पर। जैबरा एक जानवर होता है, पशु। तो इसी तरह वो कहते हैं नहीं, गधे को चाहे गंगा जल लाके सारी उम्र उसको साबुन से नहाते रहो, क्या गऊ बन जाएगा? वो नहीं बनता। गऊ तो गऊ ही है। इसी तरह वो कहते हैं सबसे पहले देखो उसका कैरेक्टर, देखो उसका चाल चलन, देखो उसका रहन सहन, देखो जैसी उसकी बातें हैं ऐसा क्या उसका व्यवहार भी है कि बातें बातें ही हैं। वो शब्द बोला करता बुलावा के, उसमें आता है ना, संगत कर अच्छे लोगों की, अच्छे कोई अच्छी बातों से बनते हैं। आजकल तो ठग लोग बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। कई ऐसे हैं जो कि इनामे तक का हाल सुना देंगे। क्या उनके अंदर ही वाक्य में वो चीज है कि सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई? 4 18 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल। चंडूल जानवर होता है, वो सब जानवरों की बोली की नकल कर लेता है, वैसे ही बोल लेता है, मगर उसको पता नहीं इसका मतलब क्या है। इसी तरह बातें तो सीख ली। वो माई राम वो सुनाया करता खड़ा खड़ा के गाने माने सीख के बन गया तेंगम तेंग। सीधा साधु देख के सामी अड़ा दिया सिंह, सामी अड़ा दिया। मेरे साथ ज्ञान गोष्ठ कर ले तो साधु उनको क्या इन चीजों से बहस नहीं करते। वो पूज्य मस्ताना जी बहस करते थे। तो इसलिए वो कहते माल का दुनिया देख ली तेरे से, एक चीज क्या ख्वाहिश है मेरी, बस तेरा प्रेम, और या फिर तेरे प्रेमियों की सोबत, बस ये चीज चाहता हूँ मैं। हाँ हो गया पूरा। धन धन सतगुरु तेरा जय। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे,
बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। गुण गाना किसको कहते हैं? गुण तो सारी दुनिया ही गाती है, मालिक को याद करती है। कसाई भी अपना काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है, क्या वो गुण गाना है? नहीं। पूज्य ने साहब जी नाम देने के टाइम पर एक बात क्या करते, वो क्या करते, जो नाम मैं आपको बताने लगा हूँ वैसे आप पहले भी जानते हो वो, मगर ऐसे काम नहीं करता। जो संत बताएंगे, परसों एक बीबी है, बहुत प्रेम है, वैसे व्यास की है वो, तो उसका फोन आया था, उधर गए थे पंजाब में, पंजाबी में सत्संग होया था। हाँ बस नहीं चलो बस। तो उसने क्या जी पंजाबी में वहां सत्संग आपने बहुत अच्छा करा, तो क्या आपके प्रोग्राम में मोबाइल में हर प्रोग्राम सुनती हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बात चला दी कि जी कई दिनों से मैं सोचती हूँ आपसे एक बात पूछनी है। मैं कहा पूछो। कि नाम जो है 5 नाम का होता है कि कितने नामों का होता है, आपको कितने नाम मिले हैं? मैं क्या नाम तो एक ही है, गुरबाणी माता है, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। नाम तो है एक ही, 5 नाम जो संत देते हैं वो ऊपर से धार आ रही है, 5 देशों में तो होती हो ही, तो 5 जिस देश में आती है उसकी आवाज बदल जाती है, समझ लो या और, इसलिए 5 नाम रख दिए। तो पहले पूज्य मस्ताना जी 4 नाम दिया करते, 4। मेरे चाचा जी थे, उनको 4 नाम मिले थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराना नाम लिया था। तो बाद में किसी ने क्या नाम तो 5 नाम का होता है, तो पूज्य मस्ताना जी ने 1 नाम और देना शुरू कर दिया, 5 कर दिए। एक प्रेमी था, उसका नाम मैं भूल गया, धोती बांधा करता, उसको क्या था, तू जाए दूसरा 5वां नाम तू याद करा दिया कर। तो पूज्य मस्ताना जी इधर जब आते, बागड़ में किकराली लालपुरा वगैरह इधर जब आते, तो जब नाम देते तो याद नहीं होता था, अनपढ़ था इलाका ये। तो पूज्य मस्ताना जी कहते कि जितने नाम याद करे रह जाए उतने ही जप लेना, सतगुरु संभाल करेगा। फिर कहते अगर नाम ना याद रहे तो धन धन सतगुरु जपना। अब कुछ साधु वो बताने लगे, मस्ताना जी का वचन है, नहीं। पूज्य मस्ताना जी ने कहा जो मस्ताना गरीब धन धन सतगुरु बताएगा वही काम करेगा। लिखाया उन्होंने सत्संग लिखा के गदराने, और फिर वो पढ़वाया था। तो लफ्ज तो वही है, मगर कोई संत बताएगा तभी काम करेगा ना, उसको कहते हैं गुण गाना। तो पूज्य ने साहब जी नाम देने के टाइम पर क्या करते कि जो नाम मैं आपको बताने लगा हूं आप पहले जानते हो, पर ऐसे काम नहीं करता वो, जो मैं बताऊंगा वो काम करेगा, क्योंकि संतों को अथॉरिटी मिली हुई है। तो ये मालिक कहता अब ये जपा, किसी संत ने कोई नाम जपाया, आगरे में और नाम था, फिर उधर और नाम देने लगे व्यास, पूज्य मस्ताना जी और नाम देते थे। और महाराज शाम सिंह जी ने लिखा है कि कईयों को मैंने वो सिर्फ नाम ही दिया, लफ्ज ही बताए हैं, और आगे के वो धुन वगैरह वो नहीं बताए, मगर उनको सारी चीजें वही आती है। तो पूज्य मस्ताना जी कहते किसी आवाज की तरफ ध्यान ना रखो, कोई जोत ना, कोई आवाज ना सुनो, कोई स्वरूप का ना, सिर्फ सिमरन ही करो। जब सिमरन पक जाएगा वो चीजें अपने आप आएगी, क्योंकि अंदर काल की भी आवाज है। अब कोई कह देगा काल की आवाज कैसे? महाराज सावन सिंह जी जब नौकरी में थे, घोड़े पर चढ़ने लगे तो गिर गए, क्योंकि वो घोड़े को पहले चला के गर्दन के बाल पकड़ के छाल मार के चढ़ जाते। उनकी गैर हाजिरी में नौकर ने बाल काट दिए गर्दन वाले। उन्होंने पहले के हिसाब से घोड़े को चलाया, बाल पकड़ने लगे, चढ़ने लगे तो हाथ में आए, गिर गए। घोड़े ने पैर रखा, टांग की हड्डी टूट गई। जब उनको दाखिल कराया तो डॉक्टर ने क्या भी अंडे वगैरह खाने पड़ेंगे, वो कहने लगे हमारे को गुरु का हुक्म नहीं। डॉक्टर ने क्या पूछ लो चिट्ठी भेज के। रात को जब वो सिमरन पर बैठे तो काल रूप धार के आ गया उनके गुरु का, बाबा जयमल साहब का। कहने लगा ऐसे मौके पर खा ले तो कोई बात नहीं, खा लो बेशक। जब उन्होंने सिमरन करा एकदम वो स्वरूप दूर भाग गया, पता लग गया विकाल का स्वरूप है।
फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी बाबा जयमल साहब को इस बारे में। बाबा जयमल साहब कहने लगे मेरा हुक्म तो नाम देने के टाइम पर था, वही है, खाओगे तो अपने आप जानो। तो इसी तरह अंदर कितनी काल की आवाजें हैं, जो दयाल की आवाज है सिर्फ सिमरन पर ही रुक सकती है। दयाल का स्वरूप जो है वो सिमरन पर ही रुकेगा, इसलिए संतों ने सिमरन को ही मुख रखा है। तो इसलिए वो कहते हैं सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। क्यों मुक जाएगा? शरण पड़े की लाज है उसको। उसकी शरण में जो चला गया चाहे कैसा ही हो, कबीर साहब ने क्या सोना काई ना लगे, सोने पर जगाल नहीं लगता। लोहा गुण नहीं खाए, लोहे को दीमक नहीं लग सकती। बुरा भला जो गुरु भक्त कबू नरक नहीं जाए, वो नरकों को नहीं जाता जो संतों की शरण में चला गया। हाँ जी। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। खाली हाथ नहीं, मुट्ठी बांध जगत में आया। क्योंकि जब आता है बच्चा जन्म लेता है तो बंद मुट्ठी होती है उसकी। इसका बहुत गहरा मतलब है। क्यों होती है बंद मुट्ठी? कुछ लाता है ये। क्या लाता है? वो श्वासों का खजाना, एक एक श्वास। कबीर साहब ने कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। वो लेके आता है, हाथ पसारे जाएगा। पर मुझे हाथ क्या, जब जाता है मुर्दा तो खाली हाथ होते ना, हाथ सीधे होते हैं। खाली हाथ है जुल्म साथ है, मगर नहीं, साथ भी ले जाता है। ये क्या ले जाता है? अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं इसके साथ, मगर मतलब की चीज तो ना गई। सारी उम्र अगर पाप किया तो कबीर साहब ने लिखा, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म लेता रोता है, क्यों रोता है? कुदरत का कानून है। अगर जन्म के टाइम पर बच्चा ना रोए तो बचता नहीं वो। आजकल डॉक्टर लोग बचा लेते हैं, मगर सारी उम्र अपंग ही रहता है वो, कोई शरीर में कमी रहती है। कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा। घर में खुशी मनाते हैं ना, ताली बजाते हैं, गुड़ बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं, और बच्चा रोता है। जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करने कर चलो कबीरा, तुम हंसो जग रोए। करने करेगा तभी ना, सतगुरु के गुण गाएगा तभी हंसता जाएगा। अगर किस्मत में ही रोना लिखा, सारी जिंदगी काम ही ऐसे करे तो रोएगा ही है। बच्चा जन्म लेता रोता है, जब तक बोल नहीं सकता तब तक रोना पड़ता है। अभी रात ही फोन आया था कि महात्मा जी 2 दिन हो गए बच्चा बहुत रोता है, पता नहीं क्योंकि बोल के नहीं बता सकता क्या तकलीफ है। अब तकलीफ कोई है, उसको दवाई कोई और दे देते हैं, रोता है वो तो तकलीफ है। बड़ा हो गया जब जा भाई स्कूल जाता रोता है, स्कूल में मास्टर मारते हैं, घर में घर वाले कहते हैं जा स्कूल। वो भाई राम क्या करता, हमारे एक लाला सोमरा था, जाट था, लांगरी था, वो उसको मजाक करा करता कि लालो बाडे पालो और भेंट करा 84। घर गया ना घर का कूटा, बाहर गया ना छोरा के ले लाला फांसी। वो मजाक करा करता। तो स्कूल में मास्टर मारता है, घर में घर वाले कहते हैं जा स्कूल, तो रोता है। फिर बड़ा हो गया, शादी होगी, अब कर काम भाई, क्योंकि घर में वो मांगती है आज सूट चाहिए, आज सुर्खी बिंदी चाहिए, आज फलानी चाहिए। वो घर में कहीं मिलता नहीं, फिर रोता काम करता।
और बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, फिर उनकी पालना करने की चिंता, फिर रोता है, फिर बच्चे और बड़े हो गए, आप बुढ़ा हो गया, उन लड़कों को कहता छोरो वो काम कर लो रे, वो कर लो, के बोला भला बैठा रहा तू पुराने जमाने की बात कर, अब तो जमाना बदल गया। वो कहना नहीं मानते, फिर रोता है कि मेरा कहना नहीं मानते, फिर और बुढ़ा हो गया, बैठ तुम्हें पड़ा है, चाय ला दो, रोटी ला दो, के बुढ़िया की तो आदत है के बोलने की। अरे आदत है, पूछ तो लो के चाहिए, शाना आदमी जाता नहीं, बच्चे को कहते जा रे, दादा ने पूछ के आ, दादा की गर्दन तो वैसे ही है कमजोरी से, बच्चा देख के क्या ना दादो सिर मारा है कि को नहीं चाहिए। तो सारी उम्र रोना ही रोना लिखा है इसकी किस्मत में। हंसने वाला काम करेगा तभी ना सतगुरु के गुण गाएगा, तभी सुख पाएगा। कंडे कंडे बीजे सारी जिंदगी इसने, तो हाथ पसारे जाएगा। हाँ जी। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना भूल किया, जीवन अपना धूल किया, घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, भूल गया तो भूल गया, उस सतगुरु को भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाकर क्या पूंजी दिखलाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे। ऐसा मस्त हुआ विषयों में। पूज्य ने साहब एक बहुत अच्छी मिसाल दिया करते थे, आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक राजा शिकार खेलन गया, उसके पीछे शेर लग गया, बबर शेर। अब वो जान बचाने के लिए दौड़ा, फिर एक पेड़ पर चढ़ गया, काफी ऊपर चला गया। उसने सोचा यहाँ तो नहीं पहुंच सकता वो, फिर देखा अभी जिस टाने पर बैठा हूँ मजबूत तो है, कितने कमजोर तो नहीं। जब गौर से देखा तो उस टाने को दो चूहे, एक काला और सफेद है, उसको कुतर रहे हैं। उसने सोचा इसको अभी काट देंगे, कुतर देंगे ये, और मैं नीचे गिरूंगा। अब नीचे गिरूंगा तो देखूं धरती नीचे कच्ची है कि पक्की। जब नीचे देखा तो एक अजगर बहुत बड़ा सांप मुंह खोले बैठा है, ये गिरे मेरे मुंह में गिरे। अब उसने देखा बैठा रहूं तो ये ताने को काट रहे हैं, नीचे उतरूं तो शेर है, नीचे गिरूंगा जब अब किधर से छुटकारा नहीं। अब सोच ही रहा है, गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद लगा था, उसमें गर्मी से एक एक बूंद पिंगल के नीचे एक एक बूंद गिर रही थी। जब ऊपर मुंह करा, मुंह में वो बूंद गिरी, और मीठी मीठी लगी, कहने लगा बड़ा शहद मीठा है। अब और फिर ऊपर मुंह कर लिया उसने, बूंद गिरे उसमें, वो बूंद उसको चाटने में मस्त हो गया, शेर को भी भूल गया, उस टाने को चूहों को भी भूल गया, उस सांप को भी भूल गया। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, मिट्टी में मिला दिया इसने। शेर क्या, वो मौत इसके पीछे लगी, एक दिन आना है, कितना ही बचाव कर लेगी। और सफेद और काला चूहा कौन सा, दिन और रात इसकी जिंदगी का टाना काट रहे हैं। जो आज दिन निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, रात निकल गई दोबारा नहीं आएगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। और नीचे सांप वो कब्र या चिता इसको देख रही है। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, घेर लिया माया ठगने ने। आज के जमाने में हर एक इंसान माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है, सब कुछ भूल गया, पैसा रह गया सब कुछ, पैसा ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। किसी ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। भंवर समझते हो, भंवर घूमन घेरा जो पानी लगाते हैं खेतों में, उन्होंने देखा होगा नहर में से मौका आता ना, उस पर एक भंवरी सी बन जाती है, उसमें पत्ता घेर दो एकदम नीचे चला जाएगा, वो खींच के ले जाती है। इसी तरह समुद्रों में बहुत बड़े बड़े भंवर होते हैं, बड़े बड़े जहाज रास्ता काट जाते हैं, भी आगे भंवर है, जो उस दायरे में आ गया वो नीचे पताल में चला गया।
इसी तरह काल का ये घुमन घेरा है। तो कहते हैं इसने भंवर को ही किस्ती का सहारा समझ लिया, माया के गिर्द घूमकर कपड़ों में लिपट कर यूं दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया। कि हालांकि खूब गुजारा होता है, खूब पैसा है, खूब मकान है, खूब अच्छे कपड़े रे, ये कितने के दिन गुजारा चलेगा, ये तो रह जाएंगे यहाँ सब कुछ। रोजी रजा को भूलकर रोजी है ढूंढता, रोजी देने वाले को भूल गया, कौन देता है, रोजी के पीछे लग गया। जुगनू ही आसमान का तारा समझ लिया, डंडे की मार से भी समझता नहीं खैबान। इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया। आदमी को थोड़ा सा धमका दे, उसको पता है मेरी फलानी गलती थी, तब धमकाते हैं। और पशु को सारा दिन मारते रहो, उसको पता ही नहीं मेरी गलती क्या है। अगर आदमी भी इस तरह ढीठ बन गया तो पशु में उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। एक गली का कुत्ता अगर दूसरी गली में चला जाए, सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारी गली में कैसे आया तू, पड़ जाते हैं ना। अगर आदमी ऐसे करता तो कुत्ते में आदमी में क्या फर्क है भाई, कोई फर्क नहीं है। आदमी का दिल तो मालिक ने ऐसा बनाया, अगर किसी के कांटा चुभ जाए तो देख के उसको दर्द होना चाहिए तो खुश होता है। आज के जमाने में आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितना दूसरों के सुख देख देख के दुखी होता है। उसको नौकरी क्यों मिल गई, उसने मोटरसाइकिल क्यों खरीद लिया, उसने कोठी क्यों बना ली, अरे उसकी किस्मत उसके साथ है, तेरी किस्मत तेरे साथ है। गली में सारे रहते हैं, अगर एक आदमी ने गली में कोठी बना ली ना, दूसरे कहेंगे ले हम तो पीछे, हम तो रह गए वहीं के वहीं। अरे दुनिया तरक्की कर गई, अरे दुनिया कर गई तो आपको क्या है। कहते हैं ना, कोई आदमी किसी संत के पास गया, गरीब आदमी था, उसने सेवा करी कुछ दिन, कहने लगे मांग क्या मांगता है, कि जी मेरी तो बिरानी जमीन है, कोई फसल नहीं होती और मैं भूख मरता हूँ, कुछ दो मेरे को। उस संत ने उसको एक शंख दे दिया कि ये ले जा, तेरे को जिस चीज की जरूरत हो है इसको धो के पूजा पाठ थोड़ी करके अगरबत्ती लगा के और इस शंख से मांग लेना, फलानी चीज चाहिए, उसी टाइम तेरे प्रकट हो जाएगी। पर शर्त तेरे एक होएगी, तेरे पड़ोसी के दो होएगी। उसने कहा पड़ोसी तो फिर आगे निकल गया, आप इससे मांगते नहीं कुछ। घराली को कहने लगा शंखों कुछ मांग ना लेना, क्योंकि आपने एक होएगी तो पड़ोसियों के दो होएगी, पड़ोसी तो आपने आगे निकल गए। फिर अब कितने मुद्दत तक भूख ही मरता रहा वो। एक बार वो तो चला गया खेत अड़बान, और पीछे घर में आटा नहीं, अब किस चीज का बनाए। घराली का याद आ गया, शंख महाराज मांगा। उसने तो थोड़ा चौका लीप के अगरबत्ती लगा के दो के कहे शंख महाराज थोड़ा सा हलवा बन जाए, उनके थोड़ा सा बन गया, पड़ोसियों के दुगना बन गया। थोड़ी खीर बनवा ली, पूरी बनवा ली, सब कुछ लेके भर के छाबड़ा चाल पड़ी गो। जब खेत में गई हाथ धो के बैठा खान, जब ऊपर से कपड़ा उठाया देख के उसने क्या, घर में तो आटा ही नहीं था, इतना पकवान कहां से बनाया। वो कहने लगी कितना, शंख महाराज हूँ, दुखी हो गया, छोड़ दी रोटी भाई, ये के करा तू, पड़ोसियां के तो दुगना बना होगा, चाल कराए। घर आ गया कि तेरे को मांगना ही नहीं आता इससे। शंख धो के अगरबत्ती लगा के, हे शंख महाराज फूट दे मेरी एक आंख, अपनी एक फोड़ ली, पड़ोसियों की दोनों फोड़ दी, क्योंकि डबल काम ही तो होना था। अब क्या, अब हमारे बार में कहा गया एक कुआ खोद दिया, अपने एक खोद लिया, पड़ोसियों के दो खोद दिया, दोनों आग फूटी, जो आए उसमें गिरे, जो आए उसमें गिरे। आजकल आदमी की सोच ये है, देख लो। नहीं कहते तू भला चाहेगा तो मालिक तेरा भला करेगा। घेर लिया माया ठगनी ने, सतगुरु को तू बोल गया, तो सारे माया के पीछे लग रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। अब कुछ सोचते होंगे सब कुछ तो है पैसा, जिसके पास पैसा है कुछ ही खरीद लो, खरीद लोगे ना। पैसा जो है नौकर चाकर है, भेज के मंगा लो,
दिल करता है मिठाई खाने के लिए, नौकर को भेजा जा, ले आया 5-10 किलो मिठाई। मिठाई तो ले आया, भूख कहां से लाएगा भाई? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, दो कोई चूर्ण वगैरह। चलो भूख भी लगती है, डॉक्टर ने रोका मीठा ना खाना, शुगर बढ़ जाएगा तेरे को। अले पैसे से गद्दे तो खरीद लिए, अच्छे अच्छे बिस्तरे, नींद कहां से लाएगा? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, कोई दो नींद की गोली। और जिसको धरती पर ही बगैर बिस्तरे से नींद आ जाती है वो अच्छा है कि वो अच्छा है? तो कहने का मेरा मतलब था पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है। आज के जमाने में सबके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो जमाना गया जब इंसान को पूछते थे, अब पैसे को पूछते हैं। तभी तो कहावत चली थी, माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसराम। अगर वो कंगाल है तो परसियो कहेंगे उसको, थोड़ा सा है तो और इज्जत से नाम लेंगे, अगर ज्यादा धनवान है तो परसराम कहेंगे। तो सब पैसे को कहते, कोई गरीब आदमी था, दिहाड़ी करता मिस्त्री के पास, वैसे ये सच्ची बात है। और उसके बेटा हो गया, उसने कर्जा उठा के पाठ खुलाया। पाठ खुलाते ना सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब घर लाके, तो कई तो वो होता साप्ताहिक, हफ्ते में कई 16 पैरा में पूरा करते हैं, अखंड पाठ कहते हैं। कोई साधारण पाठ रोज आके पाठी पढ़ता है, हफ्ते में वो पूरा हो जाता है। वो पाठ खुलाया, उसने वो कार्ड छपवाए, सबके घरों में दे के आया, भी भोग पड़ेगा उस दिन आना मेरे। उसके कोई नहीं आया, लंगर बनाया, सब कुछ बनाया उसने, बेचारा चुप कर गया, क्योंकि दिहाड़ी करता था, मजदूर था। कुछ दिनों के बाद उसके पड़ोस में कोई वकील था, उसने पाठ खुला लिया। अब जिस दिन भोग पड़ना था, पब्लिक आके बैठी बहुत ज्यादा, और उसने क्या करा, वो वकील जो था उसके आगे 10 का नोट रख के बारी बारी उसके आगे नाक रगड़े और उसको मत्था टेक के। सारे कहने लगे, गुरु ग्रंथ साहब तो उधर है, तो इसको क्यों मत्था टेकता है? वो कहने लगा, ये गुरु ग्रंथ साहब तो मेरे घर भी था, आप क्यों नहीं आए? आप तो इसके पास आए हो, गुरु ग्रंथ साहब के पास थोड़े आए हो। तो इस करके दुनिया में पैसा काफी हद तक बहुत कुछ है, मगर असली चीज तो नाम है ना, नाम, भजन बंदगी सिमरन। हाँ जी। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं भैण भराता, झूठा भैण भराता। साथ जो तेरे जाने वाला, साथ जो तेरे जाने वाला, एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनवा, भव में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। सब जग के नाते झूठा बहन बराता। साल के बाद रक्षाबंधन आता है ना, 4 या 5 भाइयों में एक बहन है ना, तो बहन वो रखड़ी बांधने के लिए उस भाई के पास जाएगी जो नौकरी करता है या पैसे वाला या जिसका अच्छा बिजनेस चलता है, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा। भाई तो दूसरे भाई तो भाई है। अगर वो कह मारा कहना भैया इतो टाइम कटा है मेरे कहना है, उसके पास जाएगी भी वहां काफी कुछ मिलेगा, तो फिर पैसा ही हो गया ना। झूठे हैं सब जगत के नाते। तभी गुरु नानक साहब ने क्या, नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जीवते विछड़े हो मोया ना जाई छोड़। मनेंद्र साहब जी के टाइम की बात है, कैथल गए हम, प्रोग्राम था, मनेंद्र साहब जी ने इस तरह जिस तरह आपके है इस तरह मजलिस थी, तो उस जगह पर गए तो वहां एक प्रेमी था, 2 भाई। एक तो आ गया डेरे सेवा करने के लिए 1 महीने के लिए। उसका बाप 5-6 साल से खाट पर पड़ा था, लकवा होया था उसको।
दूसरे भाई ने किसी हरिजन को ले जाके तहसीलदार के पास, कहने लगा ये मेरा बाप है और ये 1 किला जमीन मेरे नाम लगवाना चाहता है। तो उसने पटवारी को ले गया, 500 रुपए उसने लिए, 500 रुपए तहसीलदार ने लिए। वो 1 किला नाम लगवा ली, उसका अंगूठा लगवा लिया। अब जब वो भाई सेवा करके डेरे में घर गया, पटवारी ने क्या 500 उससे मिल गए, 500 इससे कमा लूं। उसको कहने लगा तू भी किला नाम लगवा ले, तेरा भाई ने तो लगवा ली। किससे लगवा ली? कि तेरे पिताजी गए थे ना वहां पर। वो कहने लगा मेरे पिताजी तो 6 साल हो गए, चल ही नहीं सकते, खाट पर ही पड़े हैं, टट्टी पेशाब खाट पर करते हैं। वो कहने लगा वो तो बड़ा हट्टा कट्टा था। जब पता लगा किसी हरिजन को थोड़ी देर के लिए किले जमीन के लिए बाप बना लिया उसने, मेरा बाप है ये दस्तखत करता है, तो रिश्ते नाते झूठे हुए कि नहीं। उसके बाद उस पर उसने भाई ने केस चलाया, फिर दोबारा वो किला उसका जो है। तो कहने का मतलब ये सारे ही है। कबीर साहब ने कहा चलो रे मना यहाँ नहीं डटना, धोखे की दुनिया यहाँ कोई नहीं अपना। पूज्य ने साहब जी एक साखी पढ़ाया करते थे महाराज शाम सिंह जी के टाइम की। सहारनपुर शहर है एक यूपी में, बहुत अच्छा शहर है, आम बहुत होते हैं, देखा मेरा। वहां पर 2 आदमी कोई गए, उनको एक सेठ मिला बाणिया, जो 20 साल पहले वो मिलिट्री में फौज में इकट्ठे रहे थे। उसने पहचान लिया कि तू फलाना आदमी के। हाँ, क्या आप 20 सालों से मिले हैं भाई। वो अपने घर ले गया, उनके लिए खूब खाना बनाया। जब वो रोटी खाने लगे तो 7 कमरे में एक बीबी रो रही है जोर जोर से। वो पूछने लगे भी ये कौन है, क्यों रो रही है? वो कहने लगा रोन दो, अब पके लेना है, तुम रोटी खाओ। उन्होंने क्या ना भी बता कौन है ये? वो कहने लगा 2-3 दिन हो गया मेरा बेटा मर गया, साल होया, अभी ब्याह करा था, उसके घराड़ी रो रही है। उन्होंने अफसोस करा, 2-3 दिन हो गए तेरा बेटा मर गया और अभी शादी करी, जवान बेटा मरा, तू इतना पकवान बनाया, ये क्यों बनाया? वो हंस के कहने लगा कि लेना इस बात से तुम रोटी खाओ ना। उनको और शक पड़ा, जवान बेटा मर गया, इतना खुश है ये। कहने लगा बात बता, रोटी नहीं खाते हम। वो कहने लगा नहीं खाते तो सुन लो फिर गौर से। 20 साल पहले जब आप इकट्ठे थे तो उसने कहा मेरे पास राशन का और ठेका था फौजियों का। एक फौजी ने 2000 रुपए मेरे पास जमा कराए। अब वो लड़ाई के मैदान में गया घोड़ी पर चढ़ के, और घोड़ी धक्के से उसको दुश्मनों में ले गई, उसको मरवा दिया। घोड़ी मर गई, वो मर गई, घोड़ी मारी उन्होंने। उसके बाद वो 2000 रुपया में हजम कर लिया, किसी को पता नहीं था, खुश होया अभी 2000 बच गए। उसने क्या साल बाद मेरा ठेका पूरा हो गया, मैं घर आया। घर आया साल बाद मेरे घर बेटे ने जन्म लिया, पाला उसको, पढ़ाया लिखाया, 17-18 साल का हो गया, उसका ब्याह कर दिया। ब्याह कर दी, वो बीमार हो गया, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं होया। फिर कोई मौलवी ले आया, उसने कोई झाड़ा वगैरह लगाया, मंत्र पढ़े। जब वो जान लगा तो 2.5 रुपए मेरे पास थे, मैं उसको दे दिए, और भी देऊंगा तेरे को। जब 2.5 रुपए दिए तो लड़का खड़ा होकर हंसने लग गया। वो मौलवी कहने लगा बेहोश पड़ा था ना, अभी तो एक ही झाड़ा लगाया है, इसको मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। जिसे खड़ा होकर हंसने भी लग गया। जब वो चला गया तो मैं पूछा बेटा तेरे को आराम हो गया? कहने लगा आज मेरे को पक्का आराम हो गया। कहने लगा कैसे? तो मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं वो फौजी हूं जिसने 2000 रुपया तेरे पास जमा कराया था। वो पैसे लेने के लिए तेरे घर में जन्म लिया मैंने। जो पैसा था आज तक सारा मेरे पर लग गया। ये 2.5 रुपए रह रहे थे जो अभी तू दिए, अपना हिसाब किताब पूरा हो गया, अब कल मर जाऊंगा मैं। और ये जो मेरे घरवाली है, ये घोड़ी है जिसने धोखे से मेरे को मरवाया था। अब सारी उम्र इसको रोने के लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। अब वो अपने दोस्तों को कहता है मर तो गया वो फौजी, और रो रही है घोड़ी, मेरा बेटा ही नहीं था, मैं क्यों रोऊं?
अब रोटी खानी है तो खा लो, नहीं तो अब की मर्जी है। झूठे हैं सब जगत के नाते। कबीर साहब जी कहते तुम देखो रे लोगो, भूल भुलैया का तमाशा, और ना कहू की बहन भाणजी, ना कहू की माता। ये सारा झूठ का पसारा है। जो इस बात को समझ गया वो ही असली ज्ञानी है, वो ही समझदार है। बाकी अपन सारे ही बेसमझ। हाँ जी। कर्म कांड में उम्र गुजारी, कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। बड़ी मसाणी रहा पूजता, बड़ी मसाणी रहा पूजता, अंदर जाती पाई ना, अंदर जाती पाई ना। नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। प्रेमियों का ये हाल देखे, घरों में पहला के थान बना रखे है ना। अब देख के जब कोई थोड़ा सा भैंस ने दूध नहीं दिया ना तो क्या देवता नाराज हो गया। अगर बच्चा रोता है तो देवता नाराज हो गया। वो बनवारी इनके हम लालपुरे आए, बनवारी ने कहा महात्मा जी जानते जानते चाह पीजिए। हम चले गए। इनके पड़ोसी ने कहा कि महात्मा जी मेरे दोस्त होया है तो हमारे घर भी चलो। मैं चला गया। वो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर। मैं उसको क्या बेटी क्या बात है ये कमजोर के महात्मा जी हमारे पड़ोसी ऐसे ही है कि टूणो कर दियो कह तो मेरा दूध को नहीं आवे कह। तो मैं क्या टूणा के करेगा, कोई बात नहीं। मैं हमने साहब एक दवाई बताया करते, अब मेरे याद नहीं, मैं याद करके आपको बताऊंगा, फोन करूंगा। 2 दिनों बाद मैं फोन करा, मैं क्या 57 के कैप्सूल ले आओ आप, देसी कैप्सूल है, सवेरे शाम दूध के साथ दो आप तो ठीक हो जाएगा। वो ले आए कैप्सूल। हफ्ते के बाद मैं फोन करा, मैं कभी बच्चा कैसे कोई दूध आता कि हाँ जी दूध तो बनोई आवे। मैं क्या आता ना भी पड़ोसी गंदे है, अभी कटूनो कर दियो छोरो चुंगा कौन ही कहे। अरे मैं क्या छोरे के मुंह में छाले होंगे, अरे डॉक्टर को दिखाओ। तो ये भरम है, वो कहता है कर्म धर्म है, आओ का दूर ले जाओ भाई कोई बात नहीं। अभी यहाँ के लगो यहाँ देख के आना क्यों कर। पहले तो लंगर बनाते बनाते रख के मैं गया, बाद के का दूर ले गया का कोई नहीं हो क्या ये काली बीमारी के बीमारी है ले गया, बस कोई नहीं बैठते रहो। तो समझो उसने कहा चलो कभी पीने और सत्संग भी सुन लेना। तो वो कहते हैं इन चक्रों में ना पड़ो, सुनो बात, एक बात गौर से सुनो। जिन्होंने नाम लिया है, इस नाम के आगे कोई टूणा तबीत भूत प्रेत जमदूत काल महाकाल कोई चीज नहीं आ सकती। सिर्फ असूलों पर कायम रहो। 3 असूल जो बताए हैं संतों ने नाम देने के टाइम पर। और चौथी बात है विश्वास रखो, विश्वास। सतगुरु तेरे सिवा किसी को उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नाम जो है इसमें इतनी पावर है, इतनी शांति है। अगर कोई भजन करता है, इसके पास कोई जानवर आके बैठ जाए उसको शांति मिलेगी। अब तो कोई भजन करता नहीं, पाखंडी करते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने जब चोड़ा छोड़ा था, हम छोटे छोटे थे, देखा करते खेतों में जाके बैठ जाते और उनकी जोड़ियों में सांप आके बैठ जाता। जब वो उठते तो ऐसे करके सांप को परा फेंक के आ जाते, कुछ नहीं कहता था। एक नहीं 3-4 केस ऐसे हैं। अगर कोई पशु साथ में बंधा है उसको शांति मिलेगी, मगर जो दुष्ट आत्माएं है ना, भूत प्रेत वगैरह, वो अगर नाम वाले के पास आएगी उनके करंट लगेगा, एकदम दूर भाग जाएंगे। अगर कोई आदमी कहे ये बात जची नहीं, अगर नहीं जची तो आपके यहाँ गांव की मिसाल देता हूं मैं। टिक्का सिंह
टिक्का सिंह बाजीगर होता था। टिक्का सिंह ये पहला रेवड़ रखा करते, मांगा करते। पूज्य मस्ताना जी ने कहा आपको बादशाह बना देगा सतगुरु, छोड़ दो ये। तो टिक्का सिंह ने कहा जी फिर बच्चे तो भूख मरेंगे। कहने लगे बच्चे किसके है? कि सतगुरु के। तो सतगुरु को चिंता है, गंदीली जाके जमीन ले लो, चलो अपन मतलब ही लेना सिर्फ। ये रेवड़ चराया करते, रेवड़ चराते चराते ये गांव बिड़ंग खेड़ा वहां चले गए डबाड़ी के पास। वहां प्रेमी बहुत थे। एक सरपंच के नोरे में रेवड़ रोक के रात को आ जाते, वहां भजन बंदगी करते, शब्द बोलते, जागते रात को। एक दिन उस सरपंच ने कहा भी तुम नाम लिया तो मेरे नोरे में कोई सो के दिखा दो, क्योंकि वहां कोई बला थी। वो कहने लगा मैं सोऊंगा। टिक्का सिंह कहने लगा मैं सोऊंगा। गर्मियों के दिन थे, 12-1 बजे के बाद वो कहने लगा आज मैं वहां जाके सोऊंगा नोर में। बनवारी प्रेमी था। वो कहने लगा क्यों? कहने लगा कोई खास बात है। अब वो जाके गर्मियों के दिन थे, वो खाट पर सो गया, सिराने की बजाय पगाने वाली तरफ सिर करके सो गया वो। और ठंडी हवा, उसने वैसे ही आंख बंद कर रखी थी। ने साहब जी ने 2-3 बार, एक बार तो यहाँ लाल ऊपरे टिक्का सिंह को खड़ा करा था, सुना वो बात है। और कई जगह उसको खड़ा करा था भी तसल्ली हो नाम में कितनी पावर है। तो वो सो गया, आंखें बंद थी। और थोड़ी देर बाद खड़का सा होया। जब आंखें खोली वो बला उधर से आती हुई नजर आई उसको। एकदम थोड़ा सा घबराया वो। फिर उसने सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन शुरू करते एकदम पीछे भागी वो। फिर उसने बंद कर दिया। फिर उसकी तरफ आई। 2-3 बार उसने देख लिया अभी सिमरन के नजदीक नहीं आएगी। फिर उसने क्या देखा तो सही क्या करती है ये बला। उसने सिमरन बंद कर दिया। वो आई, उसके खाट के चारों तरफ चक्कर काटा उसने। फिर नीचे बढ़ गई खाट के। फिर उसके यहाँ गुद्दी में आंगड़ी मारे वो दावण माख। फिर नहीं बोला वो। फिर बाहर आके उसके छाती पर जब वो हाथ रखने लगी, उसने एकदम हाथ पकड़ लिया उसका और दूसरे हाथ से तोड़े उसका हाथ और नारा लगाए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब वो खींचे, रोड़ा सुन के पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या बात है। वो उसको दूर खींचे और पीछे से खाट उठ गई उस जोर से। वो खाट सबको नजर आए भाई 2 पागों पर खाट है, क्योंकि वो जोर से जब देखा भी अब मैं गिरूंगा, एकदम उसको छोटा उसने। जब छोटा तो बहुत जोर से वो बला पड़ी और सबको खड़का सुना। सारे कहने लगे टिक्का सिंह के बात थी। वो कहने लगा बात का मेरे को पता नहीं, आज के बाद वो बला यहाँ नहीं आएगी इस प्लाट में, ऐसी करियो ना उसके साथ। तो ये आपके यहाँ की बात है। कई तो कह देते वैसे ही बात बना लेते हैं। पुराने प्रेमी बैठे हैं, उनको पता है इस बात का सारा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था, इस नाम में इतनी ताकत है, पावर है। इन्होंने कहना मड़ी मसानी रहा पूछता, आपे ही बना दिया, आपे उसको पूजन लग गए। दादू साहब ने कहा दादू दुनिया बावरी, मड़िया पूजे भूत, वो मुख से बोले नहीं उनसे मांगे पूत। नाक रगड़ता है मेरे की, वो बोलता है। हाँ जी हो गया पूरा, चल बोल कोई जन्मदिन अभी थोड़ा जन्मदिन का भाई, जन्मदिन है संतों का, चलो खुशियां होना चाहिए। ये बताया आपको कि संतों का फायदा क्या है। दुनिया में हर चीज पैसे से मिल जाएगी। अभी पेंट ने लिखा है कि दुनिया तो एक मंडी है, पैसे की पगडंडी है, हर चीज यहाँ पर मिलती है, हर जिन्स यहाँ पर सस्ती है। कि ये दुनिया बाजार है, पैसे से कोई चीज खरीद लो। फिर वो कहते मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, जनेऊ और कृपान है बिकते, वेद शास्त्र ज्ञान है बिकते, टके टके शिव शंकर बिकते। बहुत कुछ कह के फिर वो कहता है ए मालिक शुक्र है कि तू पर्दे में है, नहीं तो दुनिया वाले तेरे को भी बेच डालें। परमात्मा बेचना बोलो लेना है कि किसी ने, मगर वो काबू नहीं आता किसी के। तो ये चीज पैसे से नहीं मिलती। ये तो मालिक जिस पर खुश हो जाए दे दे। किस पर खुश? घोड़ों पर खुश होता है, घोड़ों पर। घोड़े पाव मिले रघुराया, चतुराई की सेना चतर कुछ पाया। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, दो जहां के वाली का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मैनेजर साहब जी का जन्म दिन आया। देशी नामी से मैनेजर साहब जी आ करके दुनिया सोई होई को जगा करके, देशी नामी से मैनेजर साहब जी आ करके दुनिया सोई होई को जगा करके, दिन खुशी का आया वो बाटे चांदी सोना, ऐसा ना कोई होना इस दुनिया फानी में। जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, दो जहां के वाली का जन्म दिन आया, जन्म दिन बच्चा होता ना पढ़ने वाला, माँ बाप उसको कितना कहते हैं तो पढ़, अच्छे नंबर ला, मैं तेरे को अच्छे पेन महंगा पेन ला के दूंगा, जो तू पास हो गया तेरे को नई साइकिल ले दूंगा। अगर बड़ी क्लासों में तो उसको कहते तू पढ़ेगा तो तेरे को बाइक ले देंगे, बहुत कौन सी कंपनी का मोटरसाइकिल चाहिए, लालच देते हैं ना उसको। इसी तरह संत फकीर भी लालच देते हैं। अब पूज्य फकीर साहब ने देखो करोड़ों रुपया बांट दिया ना, जो आते थे 100-100 रुपया दो भी सबको, और दोनों टाइम तो 10-10 हजार आदमी आने लग गए थे, 10-10 हजार, जिन्होंने कदे डेरा देखा ही नहीं था, जिन्होंने नाम भी नहीं लिया था। अब जिनको आदत थी बीड़ी पीने की, अब पीछे पीछे बैठे हैं, कोई वो मसाला सा ऐसे करके वो ना कर तो है, तो क्या संत था उधर बैठे, उन्होंने केड़ा पता लगता है। किसी ने बीड़ी के ना करके यार बहुत देर होगी बैठे रे नहीं जानता, उनको भी 100-100 और कई जो है ना बच्चों को भी मिलते थे। एक ने वो ट्रॉली सी बनवा ली मोटरसाइकिल के पीछे, उस दिन पता लगा, वो आया कालावाड़ी में आया था, उसने बताया वो 13-14 बच्चे लाता चढ़ा के कहने लगा 50 रुपया आपके 50 मेरे, मोटरसाइकिल को लेके। इस तरह उन्होंने सारों ने भी चलो किसी हिसाब से आते तो हैं, उनके नसीब बन जाएंगे। पूज्य मस्ताना जी ने सोना चांदी नोट कपड़े बांटा करते वो, तो उनका मतलब चलो किसी हिसाब से आएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, दर्शन करेंगे, चाहे ऊपर मन से ही करेंगे। संतों की दृष्टि तो पड़ी, बांटे चांदी सोना, तो बाहर की चीजें चांदी सोना सब कुछ। पूज्य ने साहब एक मिसाल दिया करते, जिस तरह जेल में कैदी है ना, कैदी उनकी हालत ठीक नहीं, किसी सेठ को तरस आता है, वो उनको दवाई दे आता, वे बीमार रहते हैं। किसी को तरस आता है, इनके पास कपड़े नहीं, वो तौलिया वगैरह उनको दे आता है। कोई उनके राशन पानी का करे आता है, मगर रहे तो जेल में एक आदमी है, देता उनको कुछ भी नहीं। वो उसके पास चाबी है, ताला खोल के कहता जाओ अपने अपने परिवार में जाओ मौज करो। दिया तो उसने कुछ नहीं। सबसे अच्छा काम किसने करा तो उन्होंने भी अच्छा, उनको तेल साबुन कपड़े वगैरह दिए, मगर रहे तो कैदी वो, और उसने दिया कुछ भी नहीं, उनको आजाद कर दिया। इसी तरह संत फकीर दुनिया की चीज नहीं, दुनिया की चीज तो फसाने वाली है। बाबा जी सुनाया करते, एक फकीर चला गया, वो माई बहुत भजन बंदगी करती थी, सिर्फ एक बकरी रखी वो। कोई साधु संत आया, उसको चाय बना के या दूध दे देती और अपना भजन बंदगी करती। अब वो संत चला गया, उसने खूब सेवा करी, फकीर खुश हो गया भी देख बंधनों से सारा कुछ होती है। सवेरे जब वो चलने लगा, संत हाथ जोड़ के कहने लगे जी कोई आशीर्वाद दे दो जी, मेरा भजन बंदगी बने। फकीर ने देखा और कोई बंधन नहीं है, बस बकरी के लिए थोड़ी सी विधि रहती है। वो कहने लगा आशीर्वाद दे के हाँ, कि माई तेरी बकरी मर जाए तो ठीक है।
बंधन से आजाद होके भजन करे, तो संत फकीर तो इसको आजाद करने के लिए आते हैं, दुनिया में बांधने के लिए नहीं आते। वो लालच देते हैं किसी हिसाब से, चलो आए सही। हाँ जी। नैना तरस रहे थे हमारे जी, आप आए मैनेजर साहब प्यारे जी। नैना तरस रहे थे हमारे जी, आप आए मैनेजर साहब प्यारे। दिन खुशी का आया नूरी चोला पाया, दिन खुशी का आया नूरी चोला पाया, मौज मस्तानी का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, दो जहां के वाली का जन्मदिन आया। डॉक्टर कहाँ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है या कोई ऐसा होता है वहां बीमारी फैल जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है ना डॉक्टरों को उस एरिया में जाओ भाई, वहां बीमार ज्यादा है। इसी तरह ही जिस जगह पर मालिक के मिलने के जीव रहते हैं, चाहवान जीव रहते हैं, वो संत पुरुष अपना एजेंट वहां संतों को वहां भेजता है, वहां पर जा। नैना तरस रहे थे हमारे जी, नैना जिनको होती है दुनिया में एक जगह क्यों नहीं, जीवा दी पुकार जदों होवे सच्चे दिल नाल, उदों संत जग विच आउंदे ने। तपदे जीवां नूं संत ठार देंदे, पल विच काल कोलों जीवां नूं छुड़ाउंदे ने। दया दे भंडार संत बख्श लेंदे, पल विच देखदे नहीं अपना पराया। तो जहां पर प्रेम होता है, इसी तरह जिसको ये बीमारी लगी है मालिक को ये मिलने की, उस जगह पर फिर वो आप आए नद साहब प्यारे। हाँ जी। मिल देवी देव फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। मिल देवी देव फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। कैसा नूरी जमाल ना कोई दिखे मसाल, कैसा नूरी जमाल ना कोई दिखे मसाल, मौज मस्तानी का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, दो जहां के वाली का जन्मदिन आया। जो सूक्ष्म रूहें हैं, जिस तरह भूत प्रेत वगैरह, इनको पहले से ही पता चल जाता है उस एरिया में संत आएंगे, संत प्रकट होएगा, वो पहले से ही वहां चले जाते हैं, नुकसान नहीं करते वो, क्योंकि उनको फायदा होता है। जब अपना डेरा बनना शुरू हुआ है, यहाँ एक भूतनी थी, हमने नहीं देखी, मगर जब भाज के आ जाते ना डेरे में, तो पता चलता अभी डर के मारे कई बार वो पानी छोड़ के चले जाते। वो भूतनी जब रात को कोई जाता उसके पीछे पड़ जाती कि मेरे को पानी पिला दे। टप्पी गांव है कि टप्पी डेरे से कोई 7-8 किलोमीटर पर, वहां की एक बुढ़ी थी, पैदल जा रही थी, रास्ता भूल गिर, उस जगह पर पानी के बगैर वो तड़प के मर गई, वो भूतनी बन गई। डेरा जब बने कम से कम 6 महीने तक थी वो। प्रेमी डरते तो पूजन साहब जी कहते आपको कुछ नहीं कहेगी। तो उस टाइम पर ये बारी जो पानी की बारी आती है ना, अब तो 7वें दिन ही आ जाती है। उस टाइम पर कभी 15 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, कभी महीने बाद ऐसे आती थी। उसको विराट बोलते थे, वो बारी चलाता था, बताता था इतना बजे से इतना बजे तक तेरी बारी है। फिर उसके आगे कोई उसको 10-20 रुपए दे देता, उसके 1-2 घंटे फालतू पानी लगवा देता वो। तो डेरे के साथ उनकी लगती थी, डेरे को पानी नहीं देता था वो। तो क्या होता, या तो पानी खाल टूट जाता, उनसे नहीं बनता था। फिर आके कहते डेरे वालों तुसी ला लो भाई, साढ़े तो नहीं बनता, खुला पानी चलता है। फिर साधु थे, कुछ तो प्रेम था, और सारे साधु जवान थे। फिर क्या करते, 1-2 साधुओं को पानी टूटा वहां पर लेटा के ऊपर माटी घेरते रहते, जब बच जाता फिर उसको खींच के निकालते,
या फिर कंबल खेस लगा के बांध लेते, पानी लगा लेते, ऐसे मिल जाता पानी। और या फिर वो भूतनी उनके पीछे लग जाती ही, जब वो पानी लगाते लगाते पीछे पड़ती, वो छोड़ के भाग जाते, बोल मार देते तुम लगा लो हमारे तो पीछे। कई बार डेरे में आ जाती वो, तो बाबा जी प्रेमियों को कहते आपको कुछ नहीं कहेगी। मिल देवी देव फूल बरसाते हैं। पलटू साहब ने कहा राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, और देवता 33 कोट संत से सभी डरते। हाथ बांध के खड़े हैं, बोलो जी हमारे लिए क्या हुक्म है। पहले लंगर बनता था डेरे में लकड़ी से, बड़े बड़े चूल्हे होते, बड़ी बड़ी तवियां होती, तो लकड़ी डेरे में थोड़ी होती, टिब्बे होते, फसल नहीं होती थी। प्रेम में संगत पहले पहले थोड़ी थी, कोई लकड़ी थोड़ी बहुत दे गया तो ठीक है। अब सर्दी आ गई और लकड़ी है ना। रात को बैठे थे सारे, कहने लगे जी लकड़ी का किस तरह इंतजाम करा। हमने तो साहब जी के सालों की फिक्र है, जिदा काम अपने आप करें इंतजाम। अब बाद में कई कहने लगे, अभी इन्होंने तो इस तरह कहे के बाद उनका देश सत्संग आ गया, लकड़ी की तो जरूरत है ही है। उसके बाद क्या होया, तकरीबन आधा किलोमीटर चौड़ा, आधा किलोमीटर चौड़ा, सिर्फ आधा किलोमीटर ही इतना जोर का तूफान आया, इतने पेड़ टूटे, सूखे और गिले। अब जब टूटे, रात को तूफान आया, दूसरे दिन नहर के ऊपर जो जंगलात महकमे के अफसर थे वो आगे पता लग गया, भाई गांव वाले ले जाएंगे, इतने इतने बड़े पेड़ टूटे हैं। आगे गांव वाले आगे उनको कहने लगा ना भी खबरदार है, सरकारी लकड़ी है ये, गवर्नमेंट की, केस बन जाएगा। फिर डेरे आके कहने लगे भी ऐसे करके आप ले आओ। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे ठीक है। प्रेमियों को उस टाइम पर ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, कई जगह तार भेजा, तार होता था एक टिक टिक करके ऐसे आवाज आती, जो तार पर बैठा वो ही समझता था। किसी ने किसी को संदेशा भेजना, वो पहले लिख लेता, फिर वो संदेशा उसको वहां बैठा होता वो ही समझता था। कईयों को तार भेज दी, कईयों को फोन कर दिया, दूसरा टेलीफोन। संगत आ गई, गाड़े वगैरह और ट्रैक्टर ले आए, सारी लकड़ी सूखी भी गिल्ली भी मंगा के, जो छोटी पतली थी वो तो डेरे में ले आए, और मोटे लकड़ जो थे एक तरफ जहाँ अब कंटीन है, इस जगह पर ढेर लगा के बोर्ड लगा दिया, यह सरकारी लकड़ी है, इसको कोई बरत नहीं सकता। फिर अफसरों को क्या भाई वो आपकी लकड़ी हमने इकट्ठी कर दी, वहाँ अफसर हैरान हो गए, दूसरे चोरी कर करके ले जाते, हमने तो खुद किया, ले जो। बाबा जी इतना कानून के हिसाब से चलते थे। उनको आके कहने लगे अगर हमारे को देनी है तो बोली लगाओ, मोल लेंगे हम। फिर अफसरों ने आके बोली तो और किसने देनी थी, वो डेरे को दी, कुछ पैसे दिए बाबा जी ने। तो ऐसा था, देवी देवते वो कहने लगे कमाल है, सिर्फ आधे किलोमीटर में ही तूफान आया और लकड़ी लकड़ी होगी, काफी टाइम तक वो लकड़ी चली। इस तरह देवी देवते फूल बरसाते हैं और काम करते हैं संतों के। राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, देवता 33 कोट संत से सभी डरते। हाँ जी। अरे गुनाहगार महिमा क्या उसकी गाएगा, नूरी संगत को कैसे सुनाएगा। अरे जगदीश महिमा क्या उसकी गाएगा, नूरी संगत को कैसे सुनाएगा। वो तो है बेपरवाह शाहों का बादशाह, वो तो है बेपरवाह शाहों का बादशाह। उस दिल जानी का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, दो जहां के वाली का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, दो जहां के वाली का जन्मदिन आया। धन धन सतगुरु चलो तेरे हाँ, बस करा भाई। अभी क्या करते मैनेजर साहब जी, शनिवार रात का और एतवार दिन का, एतवार रात का, तो इनके
3 सत्संग हुए, इन्होंने मिठाई बहुत ज्यादा बना रखी थी, लड्डू जलेबी भी बूंदी भी। तीसरे दिन जब जान लगे उधर चक्कर मारा तो वो इनका भाई वो कहने लगा जी इतनी मिठाई बची पड़ी है, मैनेजर साहब जी का एक सत्संग और करता कि नहीं जी अभी तो जाओ जी कहे अभी तो बोला मैनेजर साहब जी कह बोला है भाई इसको। तो इनके 29 तारीख का सत्संग है, दिन में 12 बजे लंगर बनाएंगे। ये 100 लड़े प्रेमी पुराने हैं, जानते हो आप सारे, जो खुशी से भी जाता है जा सके। ये तो कहना दियो आप तो बेला के मैं तो काम करना है, काम भी करना है और थोड़ा साथ संगत के लिए भी टाइम निकालना है। कुछ नाई रे साधो पाखंड में कुछ नाई रे, पाखंड में कुछ नाई रे साधो पाखंड में कुछ नाई रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो बट माई रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो बट माई रे। चूच पाख बिना उड़ मेरो हंसलो उड़ मैं करते अब तो किताब में छपा दी वो पूज्य मस्ताना जी के जलालाने गांव में। वहाँ एक साधु आ गया, थोड़ी बहुत सिद्धि उसने कह दी आंखों में नीला थोता या तो आप डालो नहीं मैं डाल कर दिखाता हूँ। वो कहते उसका फायदा कोई, फिर कहने लगे या तो जोड़ का पानी आप सुखाओ नहीं तो मैं सुखाता हूँ। पूज्य मस्ताना जी जब सोना चांदी नोट बांटने लग गए, उसने एक कोतड़ी सी दी कि मेरा भी हिस्सा डाल दो जिस हाथ में के। उसके भाई ने पूछा मेरे भाई की कितने की चढ़ाई है? वो कहने लगे कोई चढ़ाई नहीं, थोड़ी बहुत इसने करी है, यही खर्च कर रहे, आगे लड़कों में जाएगा। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता। चूच पाक मेरा उड़ मेरा सला उड़ तो दिखे नाई रे। चूच पाक मेरा उड़ मेरा सला उड़ तो दिखे नाई रे। लाख कोस भी खबर लगा दे तो भी मानू नाई रे। लाख कोस की खबर लगा दे तो भी मानू नाई रे। पाखंड में कुछ नाई रे साधो पाखंड में कुछ नाई रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो बट माई रे। चिता चिड़ा के माँ बड़ बेटो जल तो दिखे नाई रे। चिता चिड़ा के माँ बड़ बेटो जल तो दिखे नाई रे। कई बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाई रे। कई बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाई रे। पाखंड में कुछ नाई रे साधो पाखंड में कुछ नाई रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो बट माई रे। गुफा खुदा के माँ बड़ बेटो बेटो दिखे नाई रे। गुफा खुदा के माँ बड़ बेटो बेटो दिखे नाई रे। दई बदल के सिंह बन आयो तो भी मानो नाई रे। दई बदल के सिंह बन आयो तो भी मानो नाई रे। पाखंड में कुछ नाई रे साधो पाखंड में कुछ नाई रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो बट माई रे। जटा बदा के मत बन बेटो आंख्या खोले नाई रे। जटा बदा के मत बन बेटो आंख्या खोले नाई रे। साई दे गोलत बदा दे तो भी मानो नाई रे।
कुछ नाई रे पाखंडिया नर भोगे 84 गोद करो बटमाई रे एक डाल दो पंछी बेटा कौन करूं कौन खेला रे एक डाल दो पंछी बेटा कौन करूं कौन खेला रे कहते कबीर सुनो भाई साधो साचा दे दिया है लारे कहते कबीर सुनो भाई साधो साचा दे दिया है लारे पाखंड में कुछ नहीं रे साधो पाखंड में कुछ नहीं रे पाखंडिया नर भोगे 84 गोद करो बटमो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु